बार इलेक्शन में बीजेपी सरकार अपना सरकार तैयार करेगी। देखिए मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है ये जो मुस्लिम लीग का बौकलम टीएमसी, इसको उत्खात करने का। ये जो सरकार जो है इतना चोरी किया है, किच्छु नहीं है सरकार का प्लानिंग। बड़ा मुद्दा जो है लड़कियों का सुरक्षित रहना, जो कि अभी बिल्कुल ना के बराबर ही हो गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रासबिहारी विधानसभा क्षेत्र का केवरातौला एरिया पर और बात करेंगे लोगों के साथ और जानेंगे लोगों के मन में क्या चल रहा है। दादा, इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में मेन मुद्दा क्या हो सकता है? मेन मुद्दा यही होगा कि परिवर्तन आएगा, यही मेन मुद्दा है। इस बार इलेक्शन में बीजेपी सरकार अपना सरकार तैयार करेगा। कौन से जगह पर इस जगह में प्रॉब्लम है और इस जगह में डेवलपमेंट का काम क्या सही तरीके से हुआ है? पूरा वेस्ट बंगाल में ही तो प्रॉब्लम है ना। ये जो सरकार है पूरा वेस्ट बंगाल में ही तो प्रॉब्लम है। देखिए काम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ भाता के ऊपर ही तो चल रहा है ना पूरा सरकार। तो इस बार परिवर्तन आएगा पूरा। मैं महिलाओं के साथ भी बात करूंगा। मैडम, इस बार चुनाव में सबसे मेन मुद्दा कौन सा हो सकता है? बीजेपी का ही होगा, परिवर्तन होगा ही। हम लोग जहाँ जा रहे हैं, सबको बोल रहे हैं, जाके पूछ रहे हैं तो बोल रहे नहीं हम लोग बीजेपी सरकार। पश्चिम बंगाल में क्या महिला सुरक्षा इशू है या बेरोजगारी इशू है? कौन सा इशू मेनली है? तो देखिए मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं। वो भी एक महिला है, हम लोग भी एक महिला है। महिला का कोई सुरक्षा नहीं है, कुछ नहीं है। जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं परिवर्तन होगा। इस बार हम लोग बीजेपी सरकार को ही लाएंगे। देखिए लोग एकदम स्पष्ट कर रहे हैं कि कौन से मुद्दा है। दादा, आपको क्या लगता है इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, कौन से इशू के ऊपर सबसे अच्छा फोकस होना चाहिए? बेरोजगारी या महिला सुरक्षा? कौन सा इशू सबसे मेन मुद्दा बन सकता है? दुर्नीति होगा मेन फोकस, उसके बाद नारी सुरक्षा होगा और এবার তো পরিবর্তন দরকার, ঠিক আছে। আর সবথেকে বড় কথা চাকরি পাবে, মেয়েরা সুরক্ষা পাবে, প্লাস হচ্ছে মহিলারা তো সুরক্ষা পাবে, আর যেসব দুর্নীতি হচ্ছে সেগুলি বন্ধ হবে। देखिए महिला सुरक्षा और करप्शन, ये मेन मुद्दा बोला जा रहा है। दादा, आपको क्या लगता है? आप तो इस एरिया में रह रहे हैं, तो इस एरिया का अगर बात किया जाए तो इस एरिया में इस बार सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा है? सबसे बड़ा मुद्दा है ये जो मुस्लिम लीग का बौकलम टीएमसी, इसको उत्खात करने का। उसको ये जो अपना गंगा आदि गंगा है, इस पे उसको फेंकना है। ये सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ इस स्टेट पे, इस राज्य में महिला का कोई सुरक्षा नहीं है। हम चाहते हैं कि हम 10,11,111 रुपया हम महिला स्वावलंबी को हम देना चाहते हैं। उसको सब रेप करो जाके। उन्होंने कहा था ना, जब महिला रेप होगा तो 10 लाख रुपया देंगे। हम 10,11,111 रुपया हम उसको देंगे। हम सब जितना धर्षक है उनको बोलते हैं उनको जाकर रेप करो और हम उनका पैसा देंगे 10,11,111 रुपया। लोगों के मन में गुस्सा दिखने को मिल रहा है। दादा, इतना गुस्सा दिखने को मिल रहा है तो कारण क्या है? किस कारण में इतना गुस्सा आप लोग निकल रहा है? कारण यही है कि वो मुख्यमंत्री इसलिए है, जिन लोगों को क्लब चलाने का क्वालिटी नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, वो लोग सरकार चला रहा है तो गुस्सा होगा ही, अपने आप गुस्सा बढ़ेगा। जिन लोग क्लब चलाने का औकात नहीं है वो सरकार चला रहा है। तो इसलिए आपको क्या लगता है? आप तो इस एरिया के रहने वाले हैं, तो इस एरिया का मेन मुद्दा कौन सा है? जो बोलेगा आप लोग को ऐसा ऐसा खबर ले रहा है ना, वही होगा। अब मन में आपको मन में जो है ना वही होगा, वही आएगा। ये लोग नहीं आएगा। कौन सा इशू इस बार सबसे इम्पोर्टेंट है? सबसे बड़ा इशू है जो पब्लिक यहाँ, सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट चल रही है उनका करप्शन से जनता त्राही त्राही मांग रही है। हर चीज़ में करप्शन, खाने का चीज़ हो या सरकार चलाने या नौकरी हो या टीचर्स हो, कुछ भी इन लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा है, किसी को नहीं बख्शा। हर चीज़ में करप्शन। बुजुर्ग के साथ भी बात करूंगा। बहुत सारे बुजुर्ग इधर मौजूद है। सर, आप तो इधर का बहुत सारे चुनाव देखे हैं, तो इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में मेन इशू कौन सा होने जा रहा है? ये जो सरकार जो है इतना चोरी किया है, आदमी इसको ऊपर बहुत गुस्सा है, समझा। अभी एक चुनाव में एक चोर लोग को सब हमको पढ़ना होगा। चोर लोग को हटाना। सब तो जितना कैंडिडेट हुआ है सब चोर है।
देखिए लोगों का मन का गुस्सा देखने को मिल रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो गुस्सा निकल रहे हैं। दादा आपको क्या लगता है कि इस एरिया का अगर बात किया जाए तो इस एरिया में सबसे मेन मुद्दा कौन सा है? देखिए বাঙালি में बोल रहा है এরিয়া में সবচেয়ে দুর্নীতি হচ্ছে বড় ইস্যু। তারপর হচ্ছে মানুষের কাজকর্ম নেই, ভাতা দিয়ে কোনো কিছু চলবে না। ভাতা মানুষের জীবনে সব কিছু নয়, ভাতা বাদ থাকবে, তার সাথে শিল্প ভারী শিল্প করতে হবে যেখানে মানুষ কাজ করবে। আমার বাড়ির ছেলেটাকে আমি অন্য রাজ্যে পাঠাবো না, আমার বাড়ির ছেলেটা আমার রাজ্যে থাকবে, আমার মায়ের ভাত খাবে। অন্যের রাজ্যে অন্য হোটেলে ভাত খেতে চায় না। আমরা সেইভাবেই পশ্চিমবাংলাকে তৈরি করতে চাই, জানি এই পরিবর্তন মানুষ করে মানুষের কাছে আশা রাখি যে মানুষ এবার পরিবর্তন করবে। কেন কি একটাও কোনো কাজ হয়নি পশ্চিমবাংলায়, খালি ভাতা ছাড়া আর দুর্নীতি ছাড়া, মারামারি ছাড়া, খুন ছাড়া, খামারি ছাড়া, রাহাজানি ছাড়া कोई काज नहीं हुआ। एकदम देखिए लोगों का मन का गुस्सा देखने को मिल रहा है और करप्शन सबसे मेन मुद्दा बनने जा रहा है, ऐसा ही कहा जा रहा है। दादा आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, मेनली ये जो राजबिहारी विधानसभा क्षेत्र है, इस जगह का मेन मुद्दा कौन सा हो सकता है? देखिए पहले बात तो ये है कि कोई एक तो असेंबली का हिसाब से मत देखिए, देखना है तो पूरा सोचिए। यहाँ कम से कम 90% लड़का लोग या लड़की लोग बाहर काम करने को चले जा रहा है। पिता माता बुजुर्ग आदमी यहाँ पढ़ा रहा है। इसका क्या सलूशन है? इस स्टेट में इसका क्या सलूशन है? अभी दूसरा सोचिए, आज तक सोना पापू को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। इन लोगों का सब मिली जुली हुआ है। तो इस करप्शन या जो हाल है लॉ एंड ऑर्डर का, ये एकदम पूरा के पूरा खत्म हो गया। देखिए करप्शन इशू और उसके साथ साथ ही जिस तरीके से बेरोजगारी वही मेन मुद्दा होने जा रहा है। और उसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो भी सवाल का आधार पर है। दादा इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में आपको क्या लगता है कौन सा इशू कौन सा मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट होने जा रहा है? ইস্যু বলে আলাদা করে কিছু নেই। এখন যা চলছে এখানে, যা সরকার চলছে জনগণের সরকার নয়। কিছু শ্রেণীর লোক, ওনার আশপাশের লোক, নেতা নেত্রীদের আশপাশের লোক, তারা কন্টিনিউয়াস শুধু কেবল পয়সার লোভে দৌড়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকেরই বছরে দুটো করে গাড়ি চেঞ্জ হয়, বড় বড় তাদের জীবনে বিরাট দাম। বাকি যে গরিব মানুষের ইনকাম কোথা থেকে আসবে, চাকরি কোথা থেকে আসবে? আমরা যে আমাদের বাচ্চাদের পড়াশোনা করাচ্ছি, তো তাদের একটা ভালো জায়গায় পড়াশোনা করাচ্ছি। প্রাইভেট স্কুল, সরকারি স্কুলে যা অবস্থা সেখানে পড়ানো যাচ্ছে না, আমরা প্রাইভেটে পড়াচ্ছি। কিন্তু তারা পড়াশোনা করে কোথায় যাবে, কোথায় চাকরি পাবে? কোনো ভাবনা চিন্তা কি এই সরকার করছে? কিচ্ছু নেই এই সরকারের কোনো প্ল্যানিং। একটাই প্ল্যানিং, ভয় দেখাও, পুলিশকে দিয়ে ভয় দেখাও, চায় নিজের লোকদের দিয়ে ভয় দেখাও, দিয়ে মানুষকে চুপ করিয়ে রাখো আর ভোটটাকে শুধু নিয়ে নাও। उनके तरफ से कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो सरकार चल रहा है वो सरकार के तरफ से करप्शन हो रहा है। और करप्शन सिर्फ नहीं, उसके साथ साथ ही ये सरकार लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है, खुद के लिए काम कर रहा है। और भी मैं बात करूंगा। दादा आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में इस बार कौन सा मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है? सबसे बड़ी मुद्दा यही है जो फिलहाल संविधान में पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री है वो खुद ही मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहते हैं। वो रात में दवाई खाती है, ये भी खबर हो चुका है। क्योंकि उन्होंने जो किया है, पता नहीं उन्होंने किया है या उनका कोई बीमारी था जो अभी वो राजनीति में आया, फिर वो बीमारी उनका अंदर में बहुत ज़्यादा तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। इतना हिंदू विद्वेषी कोई मुसलमान भी नहीं है, वो हिंदुओं के कैसे बन गया ये उनको ही पूछना है। कोई डॉक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है सर, और ना कोई चीफ भी इतना भी मतलब क्या बोले, वो जो कर रहा है, जो आदमी कभी सोचा नहीं, वहाँ से उनका स्टार्ट होता है हिंदू निधन। आप सोचिए वो कैसा है, कहाँ से आए हैं। SIN में शायद उनको भी घोषित कर दिया गया हुआ है, शायद वो ये राज्यों का है नहीं, ये देश का है नहीं। अभी आप सोचिए जो खुद मुसलमान लोग हैं वो भी उनका अभी हाथ छोड़ रहा है। क्यों छोड़ रहा है? वो बोल रहा है खुद को मुसलमान का मसीहा, तो मुसलमान ही उनका साथ क्यों छोड़ रहा है? आप ही बोलिए। किसी के पास कोई जवाब नहीं है साहब, बस वो ही जानती है कि वो क्या करना चाहती है।
देखिए हिंदुओं के जो विद्वेष वो देखने को मिल रहा है और लोगों के मन का गुस्सा देखने को मिल रहा है। मैं एक बार बात करूंगा, महिलाओं के साथ भी बात करूंगा। मैडम आपको क्या लगता है इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में महिला सुरक्षा का एक मुद्दा बन सकता है? हाँ, ऑब्वियसली महिला सुरक्षा मुद्दा बनेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में महिलाओं का सुरक्षा नहीं है। वेस्ट बंगाल में महिला एकदम असुरक्षित है। तो हम लगते हैं कि